संभव वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सेक्टर 27 सैनिक पार्क में किया गया पौधारोपण। संभव वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष पुष्पा सिगरोहा एवं भाजपा नेत्री बंतो कटारिया ने समाज के हर नागरिक को आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इनकी देखभाल भी करें, क्योंकि पेड़ तो जीवन है, पेड़ है तो कल है। भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि वे कोई भी नागरिक यदि पौधा लेना चाहता है तो वो किसी भी नर्सरी में जाकर पौधा ले सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा हर को फ्री में पौधे दिए जा रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाए जाएं और देश को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे हम ऑक्सीजन के द्वारा और पेड़ों के द्वारा ही कम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस टेम्परेचर को भी हम वृक्षों के द्वारा ही कम कर सकते हैं। इस मौके पर डेली मीडिया 24 न्यूज़ से अभिषेक सिंगला और अन्य सदस्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं पंचकुला से अभिषेक सिंगला की रिपोर्ट। एक बार इधर भी देख लेना जी, एक बार सभी देख लो। बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो। ठीक। बहुत प्यारी फोटो आ रही है जी, देख के। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक ठीक समेत मैम, एक वन महोत्सव चला हुआ है और आप लोगों ने जो पेड़ लगाने का प्रण लगाया हुआ है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आज 27 सेक्टर की पार्क में हमने लगभग 11 या 21 के बीच में पेड़ लगाए थे और ये हमारी महिला शक्ति है पुष्पा जी, इसने हर पार्क में एक अभियान भी छेड़ा हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक महीना पहले कहा था कि एक पेड़ बांटे ना। वो इसलिए कि जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फल भी देता है और हमें छाया भी देता है और हमें पहनने के लिए कपड़े भी देता है। तो ये चीज़ जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, और ये हम सब 140 करोड़ देशवासियों के लिए हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम अपने हाथ से एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ की देखभाल वैसे ही करें जैसे अपने बच्चे की करते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया, उसके फल, उससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हम यही है, पेड़ तो हर कोई लगाना चाहता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं हो पाती। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है कि देखरेख कैसे की जाएगी? ये हमारे कृषि मंत्री ने पहले भी हम तक के हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ने भी एक पेड़ को 10 रुपए दिए थे और स्कूल के बच्चों को कहा था कि आप एक पेड़ लगाइए और उसकी जो देखभाल करेगा उसको 10 रुपए मिलेंगे। और अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे कृषि मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर जी, उन्होंने भी एक अभियान छेड़ा है कि बरसात सावन का महीना है, सावन में भोले शंकर की विशेष कृपा रहती है हम सब पर, तो उस नाते हर चीज फले फूले और आशीर्वाद मिले। तो पेड़ की देखभाल करने के लिए भी हमें कुछ सेंटर की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी जो आश्वासन दिया है वो पूरा करें। दूसरा एक ये कि लोगों में ये है कि पेड़ लगाना चाहते हैं लेकिन उनको पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम है या वो जैसे नर्सरी में जा पाए? को कहा हुआ है जितने भी पौधे चाहिए वो उपलब्ध होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये सोशल वर्कर जो भी पेड़ लेना चाहे वो हमारी सरकार ने फ्री किए हुए, कितने भी पेड़ जाकर वो वहाँ से ले, नर्सरी में किसी भी नर्सरी में जाके वो, किसी भी नर्सरी में जाकर ठीक है जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रमोद जी, तो आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो पौधारोपण का काम है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा,
उसके काम को आगे बढ़ाते हुए बहन पुष्पा भी इसी प्रकार का वो उन स्थानों को चूज कर रही है, या हम लोग भी उसी स्थानों को चूज कर रहे हैं जहाँ पे उसकी सुरक्षा और उसकी देखभाल कर सकें। नहीं, जैसे सड़कों के किनारे भी है सर, बहुत सारे पेड़ अभी जैसे कटते जा रहे हैं या गिरते जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पेड़ नहीं लग पा रहा। अब जैसे पार्कों में तो ठीक है, पार्कों में तो माली है, इसके अलावा सर? इसके अलावा तो ये सड़कों के किनारे तो जितना भी उसका काम है वो सारे की देखभाल सरकार खुद कर रही है, और उसको पानी देने का काम, उसकी देखरेख करने का काम सरकार का अपना दायित्व है, और वो अपने दायित्व को बाखूबी निभा रही है। ठीक है सर। पुष्पा जी, आप बताएंगे कुछ पेड़ लगाने के बारे में? जैसे आपने ये अभियान छेड़ा हुआ है और सहयोग भी आपको मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? तो नमस्कार, हम संभव वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट एक मेरा एनजीओ है जिसकी तरफ से हम लगातार पौधों को लगाते जा रहे हैं। हमने पहले भी अपना हर्बल पार्क में कुछ पौधे लगाए थे, 20-22 पौधे वहाँ हमने लगाए थे, जिनकी देखरेख बिल्कुल ठीक चल रही है। आज भी हमने यहाँ 21 पौधे लगाए हैं, जिनकी देखरेख यहाँ के जो माली हैं प्लस यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे से पहले भी कर रहे थे और अब भी करेंगे। प्लांट्स लगाना देखिए बहुत ही ज़रूरी है, हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, चाहे किसी भी रूप में आप देखिए। ऑक्सीजन बेसिकली हमें पता है कि वृक्ष ही है मुख्यतः प्रदान करने वाले। और अभी हम पीछे भी 27 में ही हमने 2 जगह और HSBP के साथ भी वृक्षारोपण किया। कल हमने एक छोटे से जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है प्लेवे, उसमें हमने वृक्षारोपण किया। छोटे बच्चों को हमने समझाया कि वृक्षों का महत्व जीवन में क्या है, और उन्होंने गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाए जिन्हें वो घर भी लेकर गए, और उनके पेरेंट्स का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है दैट कि ये चाहते हैं कि घर में भी हम पौधों को लगाएं। मैम, जैसे आप पौधे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह काटने की भी पेड़ काटने की भी कंप्लेनें आती है, क्या उस पर भी आपकी संस्था कोई ऐसा करती है? हाँ, देखिए, अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें देखिए डेवलपमेंट चाहिए, यानी रोड्स बनते हैं, तो वो तो हमें पता है कि ज़रूरी है, लेकिन उस जगह रोड निकालने के बाद उसके साइड में भी तो वृक्षारोपण किया जा सकता है। एक नई रोड बंदर घाटी की तरफ से निकल रही है, जहाँ बहुत सारी कीकर काटी गई थी, जिसके बारे में हमने HSBP की अथॉरिटीज़ से बात की थी, और उन्होंने इंश्योर किया है कि वहाँ से रोड्स को निकालने के बाद उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा, और जिसका हम पूर्णतः ध्यान भी रखेंगे। मैम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके यहीं 26 में सरकारी ट्यूबवेल है, वहाँ से तकरीबन बड़े बड़े 5 पेड़ काटे गए थे। हम भी HSBP में मिले तो वहाँ भी हमें ये कहने को मिला कि पड़ोसी के घर में कूड़ा जा रहा था, इसलिए वो काट दिए। तो उसके बारे में मैम भी साथ बैठे, तो मैम आप भी बताइए इसके बारे में क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि सर HSBP ने कोई एक्शन नहीं लिया, निगम से पूछा, निगम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और वो केस जो ठंडे बस्ते में गया। तो पेड़ काटना भी गुनाह है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसका ये हो सकता है कि वैसे तो मेरे ये आपने ध्यान लाया, तो मैं अपने मेयर कुलभूषण से बात करूँगी। पर कई बार क्या होता है, जब पड़ोसी को तकलीफ है, उसकी टहनी को हम कम तो कर सकते हैं, पर पेड़ नहीं काट सकते जड़ से, क्योंकि हमारे पड़ोसी इतना प्यार करते हैं भी हमसे रिटायर, वो पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे आपके पेड़ थे, उसने ये लटका दिया, पेड़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के लोग भी है, वो हो सकता है उस पड़ोसी को वो दिक्कत होगी, तो आपने संज्ञान में लाइए। मैं मेयर साहब से मेयर साहब से हम खुद मिल चुके हैं जी। मेयर साहब भी हंसी में इस केस को उड़ा चुके हैं, कह रहे छोड़ो सर, कैसे कैसे बातें कर रहे हो। ये मेयर साहब की लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।